हेलो, वेलकम टू टेस्टिंग विद सागर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, HDLC एंड फेजेस ऑफ HDLC। HDLC क्या होता है? HDLC एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्किल होता है, जिसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो जो फेजेस होते हैं, क्या क्या कोई भी एक MNC कंपनी या कोई भी अच्छी कंपनी किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को या उसके प्रोजेक्ट को लेने से पहले क्या क्या चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, और कैसे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से डिलीवरी तक किस किन फेजों से गुजरता है, कब उसमें टेस्टिंग होती है, कब उसमें डेवलपमेंट होता है, किस रिक्वायरमेंट को हम किस टाइम पे चेक करते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे कल वाली वीडियो देख के फिर इसे देख सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि सभी वीडियो एक दूसरे से रिलेवेंट होती है। आप पहली वीडियो को देखोगे, उसे समझोगे, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी अगली नेक्स्ट वीडियो अनक्लियर रहे, या फिर आपको वो कुछ समझ में ना आए, या आपकी डाउटफुल बनी रहे, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट आते रहेंगे। तो मैं आपको एक बार कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। कल हमने व्हाट इज़ टेस्टिंग यह पढ़ा था। टेस्टिंग होता क्या है? देखो, टेस्टिंग होता क्या है, हमें जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट होती है उसे चेक करते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी बग नहीं होना चाहिए, ये टेस्टिंग में हम लोग चेक करते हैं। जैसे ये सपोज हमारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमने ये डिज़ाइन किया था तो एक बग था, ये मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया था। और पर्पज ऑफ टेस्टिंग मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफाई एरर्स, गैप और मिसिंग रिक्वायरमेंट इन एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग मैंने आपको कल बताया था कि इफ़ देयर आर एनी बग और एरर इन द सॉफ्टवेयर देन इट शुड बी फिक्स बिफोर डिलीवरी। अगर कोई भी बग मिलता है तो हम उसे डिलीवरी से पहले फिक्स करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, ये सब पॉइंट्स मैंने आपको कल वाली वीडियो में समझा दिए थे अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट है इन पॉइंट्स में तो आप मेरी कल वाली वीडियो जाके देख सकते हो और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और फिर कुछ मॉड्यूल्स थे जो मैंने आपको बताए थे कि हम लोग आगे आने वाले पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है HDLC, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्किल। कि सॉफ्टवेयर को हम कैसे डेवलप करते हैं, किस किस फेज से वो गुजरता है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं फिर HDLC। देखो, HDLC होता क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की एक जो सर्किल होता है, जो एक प्रोसेस होता है, वो HDLC होता है। अब इसमें 6 फेजेस होते हैं। आपने बहुत सारी जगह पे 5 भी देखे होंगे, 7 भी देखे होंगे, 8 भी देखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो फेजेस होते हैं वो 6 होते हैं। कैसे? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की, IEEE 829, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, IEEE 829। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड होते हैं। जैसे ISO सर्टिफाइड होते हैं, ऐसे ही IEEE 829 सर्टिफाइड है। जितने फेजेस होते हैं वो हमारे सिर्फ 6 फेजेस होते हैं। आज हम इन सभी फेजेस को पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट को लेने से पहले या फिर किसी काम को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखती है, और कैसे उस क्लाइंट के जो भी उसका प्रोडक्ट होता है कैसे उस पर हम वर्क करते हैं, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी होता क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी में हम चेक करते हैं टेलोस, जिसे मैं अपने शब्दों में टेलोस बोलता हूँ। अब टेलोस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, देखो, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले उसे टेक्निकली चेक करती है कि इस प्रोजेक्ट को हम टेक्निकली कर सकते हैं, टेक्निकल। इसके बाद
इकोनॉमिकल, इसके बाद लॉजिकल, लीगल, इसके बाद ऑपरेशनल, और इसके बाद शेड्यूलेबल। इसे हम ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक। अब फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, जैसे कोई भी, मैं आपको एक सेकंड, ये कोई भी क्लाइंट है, सपोज ये कोई भी क्लाइंट है हमारे पास, जैसे ये HCL कंपनी है और इसके पास एक क्लाइंट है सागर, ठीक है। अब इस सागर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी कि मुझे HCL कंपनी से ये डेवलप करवाना है, उसमें PHP यूज होनी चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, इतने टाइम ड्यूरेशन में मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होना चाहिए, और जैसे इतना मेरा बजट होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो कंपनी सबसे पहले टेक्निकली चीज़ें चेक करती है कि क्या HCL कंपनी जो सागर का प्रोडक्ट है टेक्निकली उसे कर सकती है या नहीं। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे PHP पे अपना कोई CRM डेवलप करवाना है, ठीक है, तो कंपनी चेक करेगी क्या हम PHP लैंग्वेज पे वर्क करते हैं या नहीं। जैसे सपोज सागर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे .NET पे चाहिए अपना कोई, कुछ भी मेरा वर्क हो सकता है, मुझे .NET लैंग्वेज पे चाहिए, तो कंपनी चेक करेगी टेक्निकल क्या मैं .NET पे वर्क कर सकती हूँ। कंपनी का जो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो इस चीज़ को देखता है, फिजिबिलिटी स्टडी को, क्या टेक्निकली हम इस वर्क को कर सकते हैं। टेक्निकल में ये चीज़ होती है, क्या टेक्निकली जो जो रिक्वायरमेंट है हम उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। सागर की रिक्वायरमेंट क्या HCL कंपनी कंप्लीट कर सकती है, अगर कर सकती है तो ये ठीक है, ये चेक हो गया, मतलब ये ठीक है हम कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिकली चेक कर दिया, मतलब जो बजट है, सपोज मेरा बजट है कि मुझे मेरा जो मुझे 50,000 में अपना जो मेरा CRM है वो मुझे कंप्लीट करवाना है, या मेरी कुछ भी वेबसाइट है या मेरा कोई भी ऐप है, सपोज मुझे UI UX पे कोई ऐप डेवलप करवाना है, लेकिन मेरा बजट 50,000 है, तो कंपनी चेक करेगी क्या हम इतने बजट में .NET लैंग्वेज पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कंपनी मना कर देती है कि हम आपका प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, सॉरी, आप किसी और को देख लीजिए। फिर लीगल, कि क्या जो मैं वर्क करवा रहा हूँ वो लीगल है या फिर इलीगल है, लीगल और इलीगल। अगर लीगल होगा तो कंपनी करेगी, इलीगल होगा तो कंपनी नहीं करेगी, मना हो जाएगा वहाँ पे। फिर ऑपरेशनल, ऑपरेशन मतलब रेडी टू लाइव, रेडी टू यूज। ऑपरेशनल मीन्स रेडी टू यूज, क्या हम इसे रेडी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, ये सब कुछ इसमें चेक होता है। फिर शेड्यूलेबल ड्यूरेशन, इसमें टाइम ड्यूरेशन हम चेक करते हैं 5th पॉइंट में, शेड्यूलेबल टाइम ड्यूरेशन। सपोज सागर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मुझे 1 ईयर में कंप्लीट चाहिए, विद इन 1 ईयर, तो कंपनी क्या चेक करेगी कि 1 ईयर में हम इस प्रोजेक्ट को जो PHP पे है जिसका बजट 50,000 है, क्या हम इसे कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। अगर कर सकते हैं तो कंपनी किसी भी पर्सन का प्रोजेक्ट ले लेती है और उस पर वर्किंग फिर स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब कंपनी फिजिकली चेक करती है कि क्या हम ये सब रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं इतने टाइम पीरियड में, इतने बजट में, लीगल है इलीगल है, ये सब कुछ फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर देखा जाता है, जिसे हम TELOS से याद कर सकते हैं। टेक्निकल, इकोनॉमिकल, लॉजिकल, ऑपरेशनल और शेड्यूलेबल, जिसे ड्यूरेशन भी बोलते हैं। तो आपका फिजिबिलिटी स्टडी में इतना ही होता है। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारा सेकंड पॉइंट है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है,
देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होगा, जो हमारे पास अभी प्रोजेक्ट तो आ चुका है क्योंकि हमने चेक किया कि हम लीगली से कर सकते हैं, हमारी सभी कंडीशन कंप्लीट हो रही है। अगर एक भी कंडीशन इनमें से फॉल्स होती है तो हम उसका क्लाइंट का वो काम नहीं करेंगे, उसे मना कर देंगे और वो किसी और कंपनी के पास जाएगा, वहाँ से अपना काम करवाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद फिर जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्या होता है, अगर ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो एक BRD तैयार होती है। BRD क्या होती है? BRD बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स BRD, ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो क्लाइंट, सागर और कंपनी HCL के बीच में बना होता है, इन सब चीज़ों को लेके कि हमारा PHP.NET पे वर्क होगा, 50,000 जिसका बजट होगा, लीगल है, रेडी टू यूज है, टाइम ड्यूरेशन जिसका 1 ईयर का है। ये डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है और इसी पे क्लाइंट के भी और कंपनी के भी सिग्नेचर होते हैं कि ये हमारा अभी बॉन्ड है, इसे हमें वर्क करना है विदिन 1 ईयर और इतने किस्तों में हम अपना पेमेंट देंगे। ये सब कुछ लिख के सिग्नेचर हो गए, ये BRD तैयार हो जाती है। ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे .NET है, आपको कितने पेज की वेबसाइट चाहिए, कैसा आपका CRM चाहिए, CRM में क्या क्या मॉड्यूल्स होने चाहिए, या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हैं BRD में वो लिख के, सब कुछ लिख के तब काम स्टार्ट होता है। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड पॉइंट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, जो हमारी BRD बनी है, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, इसकी हेल्प से हम एक SRS बनाते हैं। SRS क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो हमारी BRD बनी है उसकी हेल्प से हम SRS तैयार करते हैं, उस पर भी कंपनी के और क्लाइंट के सिग्नेचर होते हैं। SRS में अब क्या लिखा होता है कि क्या हम इसमें फ़ॉन्ट साइज यूज करने वाले हैं, आपके जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होने वाला है, क्या इसका कलर रहेगा, क्या थीम रहेगी, क्या इसमें जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती है वो सब कुछ हम इसमें लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, और SRS बन के तैयार हो जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें दोनों के साइन होते हैं। क्या क्या हम इसमें टेक्निकली यूज करने वाले हैं वो सब कुछ इसमें हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फ़ॉन्ट साइज क्या रहेगा, फ़ॉन्ट फैमिली क्या रहेगी, किस टाइप का कलर होगा और कितने दिन में रहेगा, चैट बॉक्स कहाँ पे होगा, हेडर में क्या रहेगा, फुटर में क्या रहेगा, ये सब कुछ हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में चेक कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है डिजाइनिंग। ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं डिजाइनिंग पे। अब डिजाइनिंग में क्या क्या होता है, डिजाइनिंग में जो SRS बना है, SRF की इसकी हेल्प से TDD और PDD। TDD क्या होता है? टेक्निकल डिजाइन टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट, टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट। और PDD क्या होता है? प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट। ये PDD होता है, ये डिजाइनिंग में तैयार होता है कि क्या इसमें डिज़ाइन रहने वाला है, बैक एंड पे क्या डिज़ाइन रहेगा, फ्रंट एंड पे क्या डिज़ाइन रहेगा। और इसमें दो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार होता है, हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स और लो लेवल डॉक्यूमेंट्स। HDD हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स और LDD लो लेवल डॉक्यूमेंट्स। लो लेवल डॉक्यूमेंट्स HDD में क्या हम लोग रखते हैं, जैसे इसका बैक एंड क्या होगा,
इसमें हम कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हमारी फंक्शनैलिटी रहेगी, फंक्शनैलिटी हमारी क्या क्या रहेगी, और जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि डेवलपर एंड पे, और जो भी हम इसमें रख सकते हैं हाई लेवल सिनेरियो, वो हम हाई लेवल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं, और लो लेवल डॉक्यूमेंट्स में हम रखते हैं बहुत ही छोटे छोटे मॉड्यूल्स। जैसे इसमें कलर क्या रहेगा, फ़ॉन्ट साइज क्या रहेगा, फ़ॉन्ट फैमिली क्या रहेगी, बहुत ही छोटे छोटे जो मतलब टेक्स्ट साइज क्या रहेगा, जो मैं अब ये वर्ड्स लिख रहा हूँ इनका साइज क्या रहेगा, इनका बॉडी क्या रहेगी, किस कलर में रहेंगे, हाइपरलिंक कहाँ पे रहेगा, कितने पेज रहेंगे, कैसे उन्हें मर्ज करना है, ये सब चीज़ें लो लेवल डिजाइनिंग में हम लिखते हैं। हाई लेवल जो डिज़ाइन होता है उसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर करता है, इसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और जो लो लेवल डिज़ाइन होता है इसे कोई भी नॉर्मल कंपनी का पर्सन कर सकता है, जैसे टीम लीडर भी इसे कर सकता है लो लेवल डिज़ाइन को, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग का हमारा प्रोसेस होता है, और हमारा एक ओवरव्यू डिज़ाइन तैयार हो जाता है कि हमें कैसे बनाना है, किस जगह पे क्या लिंक रखना है। एक ओवरव्यू डिज़ाइनिंग से पहले, मतलब कोडिंग करने से पहले हम उसका डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, यही डिज़ाइनिंग है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, डिज़ाइनिंग के बाद आता है हमारा डेवलपमेंट, कोडिंग या प्रोग्रामिंग, तीनों ही इसी के नाम है, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। कोडिंग में क्या होता है, सोर्स कोड तैयार होता है। अब सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड कोडिंग का पार्ट होता है। जो डेवलपर होता है, डेवलपर इसमें कोडिंग करता है, जो भी उसे बताया जाता है कि आपको .NET पे कोडिंग करनी है, ये फंक्शनैलिटी आपको हाई लेवल डिज़ाइन से देख के सब कुछ दे दी जाती है, आपको ऐसी फंक्शनैलिटी रखनी है, ये सब कुछ आपको डिज़ाइन बनाना है, तो अपना जो डेवलपर होता है वो उस पर कोडिंग स्टार्ट कर देता है। आप इसे कोडिंग भी बोल सकते हो, और या फिर बिल्ड आप इसे बोल सकते हो, और या फिर आप इसे कमिट भी बोल सकते हो। ये तीनों सेम वर्ड होते हैं, ठीक है। डेवलपर एंड पे तीनों सेम वर्ड होते हैं, कोडिंग, बिल्ड, कमिट आईडी। जो आगे आप अगर जीरा पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कमिट आईडी क्या होती है, बिल्ड क्या होती है, ये सब तीनों सेम वर्ड है। डेवलपमेंट में जो डेवलपर होता है वो सोर्स कोड तैयार करता है, या सोर्स कोड भी आप इसे बोल सकते हो। सोर्स कोड यहाँ पे रेडी होता है, कमिट आईडी जो बिल्ड होती है, कोडिंग होती है डेवलपर के एंड पे, कोडिंग कंप्लीट हो जाती है प्रोग्रामिंग। उसके बाद आती है जो वो कोडिंग हुई है उसकी टेस्टिंग भी होगी। अब जो डेवलपर जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे बनी थी, BRD जो SRS बना था, उसके अकॉर्डिंग फिर जो टेस्टिंग होगी वो यहाँ पे फिर टेस्टिंग होगी डेवलपमेंट के बाद। जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि पहले डिजाइनिंग होती है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, तो वही सब कुछ टेस्टिंग अब यहाँ पे होने वाली है। टेस्टिंग हम लोग STLC जो कल हम पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ सर्किल, इसमें टेस्टिंग के फेसेस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ सर्किल, इसमें टेस्टिंग के क्या क्या फेसेस होता है वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा। जो मैं आपको इंडेक्स में भी, ये देखो कल का टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ सर्किल, इस पॉइंट को हम कल कवर करेंगे। और जो लास्ट हमारा फेजेस बनता है मेंटेनेंस और डिलीवरी, टेस्टिंग के बाद में आता है मेंटेनेंस और डिलीवरी। अब मेंटेनेंस में क्या होता है कि प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया, डेवलपमेंट उसकी हो चुकी है, उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, अब क्या होना है, प्रोजेक्ट डिलीवर होना है, जो कि बग फ्री है क्योंकि टेस्टर यहाँ पे चेक कर चुके हैं। टेस्टिंग का काम, टेस्टर्स का मेन काम ये होता है। अगर आप टेस्टिंग फील्ड में जा रहे हो तो आप ऊपर के इन 4 फेज से आपको कोई मतलब नहीं है, आपका वर्क यहीं से टेस्टिंग से स्टार्ट होगा और टेस्टिंग पर ही ख़त्म हो जाएगा। एज ए टेस्टर आपको सिर्फ टेस्टिंग ही करनी होती है। ये बिल्ड आईडी, कमिट आईडी, ये आपका वर्क नहीं है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम, टीम लीडर का काम और डिजाइनर का काम, ये और डेवलपर का काम, ये सभी मिलके काम करते हैं, तो आपका काम सिर्फ टेस्टिंग का होता है। अब मेंटेनेंस में क्या होता है,
जो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया उसका हम मेंटेनेंस रखते हैं कुछ कि पर ईयर हमें इतने रुपए चाहिए, हम इसे मेंटेन करेंगे। अगर कोई 1 साल बाद आपको अपडेट करवाना है, इसमें हम सॉफ्टवेयर में अपडेट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी में अपडेट आते रहते हैं, तो मेंटेनेंस और डिलीवरी में ही आते हैं। डिलीवरी प्रोजेक्ट की हो जाती है, फिर उसके मेंटेनेंस में हम अपडेट देते हैं। उसमें सपोज कोई बग आ जाता है रन टाइम पे, जैसे अभी तो कोई बग नहीं है सॉफ्टवेयर में, 6 महीने बाद कोई नया बग आ जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो उसका फिर हम मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं और प्रोजेक्ट को डिलीवरी उसमें अपडेट करते रहते हैं। तो ये हमारा पूरा एक SDLC प्रोसेस होता है। तो एक बार इसका ओवरव्यू कर लेता है। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, टेलोस जो मैंने आपको बताया, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, लॉजिकल, ऑपरेशनल, शेड्यूलेबल, ये सब कुछ इसमें होता है। हम चेक करते हैं कि क्या हम इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं या नहीं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मैंने आपको बताया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में BRD रेडी हो जाती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में SRS रेडी हो जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और ये यहीं पे रेडी हो जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी में BRD हमारी रेडी हो जाती है। डिजाइनिंग में क्या होता है, TDD और PDD होता है, और इसमें हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन कंप्लीट हो जाते हैं। डिजाइनिंग में, डेवलपमेंट में, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, तीनों एक ही वर्ड है। इन तीनों में हमारा जो बिल्ड होती है, जो हमारा सोर्स कोड होता है वो रेडी हो जाता है। मतलब कोडिंग पार्ट, जो एक वेबसाइट में कोडिंग होती है वो कोडिंग पार्ट हमारा हो जाता है। टेस्टिंग में हमारी टेस्टिंग हो जाती है, और मेंटेनेंस और डिलीवरी में हम अपडेट करवा सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट आ रहा है या फिर कोई बग आ गया, उसे फिक्स करवा रहे हैं। ये एक कंप्लीट SDLC का प्रोसेस होता है, एक क्लाइंट से लेके क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे हम उसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, कैसे फिर उसका डिजाइनिंग पार्ट होता है, फिर उस पर कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है, तब जाके एक प्रोजेक्ट डिलीवर हो पाता है और वो लाइव होता है। तो ये हमारा SDLC का पार्ट था। और इसे आप, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। मैंने अपना टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको ये रिटर्न में चाहिए जो मैंने आपको समझाया है, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, एक स्टडी के पर्पज़ से अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो। SDLC में ये 6 फेज ही होते हैं, और इससे ज़्यादा आपसे ना कोई इंटरव्यू में पूछेगा, न इससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यही सर्टिफाइड हमारे फेजेस होते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो और मुझसे जुड़ सकते हो। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो कि टेस्टिंग क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे एक अच्छे पैकेज के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब कुछ मैंने कल वाली वीडियो में बताया हुआ है। बाकी ठीक है, इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं। SDLC यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, 6 फेजेस हमारे कंप्लीट हो गए। जो टेस्टिंग वाला है ये हम कल कंप्लीट करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ सर्किल। इसमें भी कुछ 4-5 फेजेस होते हैं, उन पे हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें डीप में डिस्कस करना होगा। एज ए टेस्टर टेस्टिंग ही हमारा काम है, तो इसे हम कल देखते हैं। ठीक है, बाकी बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।